हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। हरियाणा की 90 में से 48 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और 37 कांग्रेस के पास हैं। कि आज तक की बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। हमने डेवलपमेंट करके दिखाया है और ये बात लोग रियलाइज करते हैं। हरियाणा ने साबित किया कि हिंदू जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा है और बंटने को जाति के नाम पर तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज। तो इस बार लग रहा था कि जो शायद फ्रीबीज पे जनता न गिर जाए, पर सब जनता ने वो फ्रीबीज रिजेक्ट कर दी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी पार्टी जो है वो काफी कमजोर है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी बस सिर्फ जम्मू में ही उनको मिले हैं, मेन जो कश्मीर है वहां पर वोट नहीं मिले। इस किस्म की ट्वीट्स भी मैंने देखी। बीजेपी को 25.64% वोट मिले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43% वोट मिले। वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी जम्मू कश्मीर की नंबर 1 पार्टी बनी है अगर वोट शेयर की बात करें। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, जब से हरियाणा राज्य बना है यहाँ पर 13 सरकारें बदली है, 13 बार यहाँ चुनाव हुए और उनमें से 10 बार जो है हर बार मैंडेट चेंज हुआ है। किसी को दोबारा सरकार बनाने का भी मौका नहीं मिला और यहाँ बीजेपी ने हैट्रिक बना दी है लगातार 3 बार। सच अ वंडरफुल विक्ट्री। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज से 1.5-2 महीना पहले जब अभियान शुरू हुआ है ना, तब वाकई बीजेपी 15 सीट के आसपास ही जीत रही थी। और उसके बाद बीजेपी ने इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रेटेजिकली पूरा गेम प्लान बनाया और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो सो स्मार्ट कि जहां अपना कैंडिडेट ना जीते वहां खुद ही अपना एक बागी खड़ा कर दो। जहां अपना कैंडिडेट थोड़ा सा कमजोर है वहां एक बागी खड़ा करके उससे वोट कटवा लो। इसके बाद तब जिस तरीके से नॉन जाट वोट को पोलराइज किया गया और जो हुड्डा समर्थक जो वोटर है उसकी जो कमियां थी, उसके जो कमजोरियां थी, उनको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट करके चुनाव मुद्दों पे लड़ा गया। और मुद्दा सबसे बड़ा था कि खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार बहुत ईमानदारी से चली थी। उनका जो डिजिटल गवर्नेंस था, उनका जो करप्शन फ्री रन था, तो लोगों को एक बात का डर पैदा किया कि अगर हुड्डा आ गया तो प्रदेश को लूट खाएगा और तुम्हारे बच्चों को अब नौकरियां नहीं मिलेंगी, सारी नौकरियों पे तो हुड्डा समर्थक जाटों का कब्जा हो जाएगा। और उनके जो एमएलए कैंडिडेट थे वो सरेआम ये बातें बोल रहे थे। और जिस तरीके से दलितों को मंचों से गाली दी गई, जिस प्रकार से एक इतनी बड़ी दलित लीडर शैलजा को गलत तरीके से रब किया, उनको मिसट्रीट किया हुड्डा ने, उनको टिकटें नहीं दी, उनको पूरे चुनाव में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नाराजगी की वजह से, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब कांग्रेस फाइनली चुनाव में उतरी तो उनके पास था सिर्फ जाट सपोर्ट एंड 2, 4 या 5 सीटों पे मुस्लिम सपोर्ट। उससे चुनाव नहीं जीता जाता। बीजेपी ने इलेक्शन स्वीप कर दिया। आप समझ लेना कि आज तक की बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन बाबा जी मुझे ये बताइए कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे या हमारे यहाँ की तरह उधम मच जाएगा कि नहीं जी रिजल्ट्स जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ये आप क्या हो जाता है? वो तो इनकी पुरानी अदा है, ये कभी भी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। ईवीएम का शुरू हो चुका है आरआर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, पर इस चुनाव ने एक काम बहुत अच्छा किया। आमतौर पे इंडियन पॉलिटिक्स में ये हो गया था कि अब फ्रीबीज प्रॉमिस कर दो और चुनाव जीत जाओ। इस बार कांग्रेस ने जो फ्रीबीज प्रॉमिस की थी, उनका जो टोटल कॉस्ट अगर जोड़ा जाए तो 1,40,00,000 की फ्रीबीज, हर गरीब को 100 गज पे मकान, प्लॉट और मकान दोनों बना के देने का वादा था। वो
6,000 रुपए पेंशन, वृद्धावस्था स्कीम में पेंशन 6,000 रुपए, और भी दुनिया भर की स्कीम्स में 6,000 रुपए की पेंशन, और वो 300 यूनिट बिजली, मतलब जो फ्रीबीज का पिटारा खोल दिया था। और लोकसभा के चुनाव में तो 8500 खटाखट आने ही वाले थे। तो इस बार लग रहा था कि जो शायद फ्रीबीज पे जनता न गिर जाए, पर सब जनता ने वो फ्रीबीज रिजेक्ट कर दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।